जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि ऑडासिटी एक बहुत ही अच्छा ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसको पीसी या फिर लैपटॉप पर कैसे ऑनलाइन डाउनलोड और इंस्टॉल किए जाते हैं और इस ऑडासिटी सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे ऑडियो को एडिट किए जाते हैं, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिसको आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए गए वीडियोस का लिंक्स के ऊपर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। In this video, I am going to explain some of the main effects of the Audacity software so that you could be able to use these effects at the time of editing with your audio. Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Sanjeev from Digital Sanjeev. तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे इस इफ़ेक्ट्स को यूज़ किए जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू नेवर मिस एन अपडेट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि आज इस वीडियो पर ऑडासिटी का जो मेन इफ़ेक्ट्स है उसको कैसे यूज़ करते हैं वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए ऑडासिटी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं और एक म्यूज़िक ऑडियो को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये है इफ़ेक्ट्स मेनू ऑडासिटी का जिसमें ढेर सारे इफ़ेक्ट्स दिए गए हैं। इन इफ़ेक्ट्स में से फिल्टर कर्व EQ, नॉइस रिडक्शन, नॉर्मलाइज जैसे इफ़ेक्ट्स का यूज़ कैसे किए जाते हैं उसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं मैंने, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए नया जो और मेन इफ़ेक्ट्स हैं उसको देख लेते हैं। एम्पलीफाई। पहले हम एम्पलीफाई इफ़ेक्ट को देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप पहले इसको सुन लीजिए। इसका जो ओरिजिनल साउंड है वो ये है ओरिजिनल साउंड। एंड नाउ टू यूज़ दिस इफेक्ट यू हैव टू सिलेक्ट एन ऑडियो और अ पार्ट ऑफ इट। जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन क्लिक ऑन इफेक्ट एंड चूज एम्पलीफाई फ्रॉम हियर। करते ही ये देखिए इट डिटेक्ट्स द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द सिलेक्टेड ऑडियो। यानी ऑडासिटी एनालाइज कर लेते हैं और सजेस्ट भी करता है कि कितनी हद तक इसको एम्पलीफाई करना चाहिए। अगर आप ऑडासिटी को मानते हुए इसको एम्पलीफाई करना चाहोगे तो ओके कर दीजिए, और नहीं तो यू हैव टू ड्रैग दिस हैंडल to its right to increase or left to decrease the volume as per desired level. Then tick the allow clipping checkbox and click on preview to hear the effect. तो चलिए पहले इसको increase कर देते हैं and now I have to click on allow clipping, then click on preview to hear the effect. अब हम इसको decrease कर देते हैं एंड प्रीव्यू करके सुन भी लेते हैं। ये देखिए आवाज़ कम गए हैं। तो ऐसा करके आप इस एम्पलीफाई इफ़ेक्ट को यूज़ कर सकते हैं अपनी ऑडियो में। आवर नेक्स्ट इफ़ेक्ट है चेंज टेम्पो। इसको आप म्यूज़िक का ताल भी कह सकते हैं, यानी म्यूज़िक जिस ताल पे चल रहे हैं वो फास्ट या फिर स्लो हो जाएगा। इसके लिए आपको एक ऑडियो या फिर उसकी कोई भी एक पार्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं इस पार्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इफ़ेक्ट मेनू से चेंज टेम्पो बोल के जो इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है उसको क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करते ही ये देखिए इसका पॉपअप आ गए हैं। अगर हम इसको इस हैंडल को राइट साइड पर ड्रैग करें तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा इसका टेम्पो, और अगर इसको हम लेफ़्ट साइड पर ड्रैग करें
तो वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये देखिए इसका टेम्पो बढ़ गया है। अब हम इसको थोड़ा लेफ्ट साइड में ड्रैग कर लेते हैं टू हियर द इफेक्ट। और भी थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं लेफ्ट साइड पर। यह देखिए इसका जो टेम्पो है वो और भी स्लो हो गए हैं। तो ऐसा करके आप भी अपना ऑडियो का टेम्पो चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इफ़ेक्ट है उसको फेड इन कहते हैं। कोई भी साउंड को अगर आप प्ले करते ही वो हाई वॉल्यूम पर प्ले होते हैं तो सुनने में ख़राब लगता है। अगर इसको आप सही ढंग से प्ले करना चाहते हैं तो आपको इस ऑडियो का शुरू का एक छोटा सा पार्ट सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, और इफ़ेक्ट मेनू से फेड इन बोल के जो ऑप्शन है उसको चुन लेना है। ऐसा करते ही ये देखिए ये वेव चेंज हो गए हैं। अगर आप इसको प्ले करें तो इसका फ़र्क आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये आवाज़ अचानक बढ़ नहीं गए बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। इसके बाद आता है फेड आउट। अगर आपका कोई ऑडियो चलते चलते अचानक बंद हो जाए तो वो भी सुनने में ख़राब लगता है। अगर आप इस ऑडियो को सही ढंग से एंड करना चाहते हैं तो इसका लास्ट पार्ट का इतना सा सिलेक्ट कर लेना होगा एंड क्लिक ऑन फेड आउट ऑप्शन इंस्टेड ऑफ फेड इन फ्रॉम द इफेक्ट मेनू। ये देखिए ये वेव चेंज हो गए हैं। अब इसको अगर आप प्ले करें तो आप इसका जो फ़र्क वो समझ पाएंगे। ऐसा करते ही ये देखिए साउंड स्लोली डाउन होते होते एंड हो गए हैं। और नेक्स्ट इफेक्ट इज रिवर्स। अगर आपको लगे कि किसी साउंड को उल्टा करके प्ले करना होगा देन यू हैव टू सिलेक्ट द एंटायर ऑडियो या फिर कोई भी पार्ट ऑफ एन ऑडियो लाइक दिस एंड सिलेक्ट द रिवर्स ऑप्शन फ्रॉम द इफेक्ट मेनू। लेकिन उससे पहले आप इस आवाज को पहले सुन लीजिए, ओरिजिनल जो साउंड है। और अब मैं इस पार्ट को सिलेक्ट कर रहा हूं और इफेक्ट मेनू से रिवर्स ऑप्शन को चुन रहा हूं। ऐसा करते ही ये देखिए साउंड वेव यहाँ पर उल्टा शो हो रहा है। तो चलिए इसको प्ले करके देख लेते हैं। ये देखिए उल्टा सुनाई दे रहा है। तो ये था रिवर्स इफेक्ट। अब चलिए एक वॉइस ओवर को इंपोर्ट कर लेते हैं। ये रहा वॉइस ओवर और हम इस वॉइस ओवर में कुछ इफेक्ट्स को यूज़ करके देखेंगे। पहला जो इफेक्ट्स हम इसके साथ यूज़ करेंगे वो है चेंज पिच। इसके सहारे आप वॉइस को मोटा या फिर पतला बना सकते हैं जो कभी कभी ज़रूरत भी पड़ती है। इसके लिए सिलेक्ट एन ऑडियो या फिर किसी पार्ट ऑफ इट, जैसे कि मैं कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। पहले इसको सुन लीजिए इफेक्ट को यूज़ करने से पहले। Make sure to drop a like, leave a comment in the comment section below because I would look. This is the original sound. अब मैं इफेक्ट्स को यूज़ करेंगे। For that you have to click on change pitch option from the effect menu. ये है चेंज पिच ऑप्शन। इसको क्लिक करते ही एक पॉपअप शो होगा जहां पर आपको पिच और फ्रीक्वेंसी का कुछ फिगर्स देखने को मिलेगा। आपको खाली अपनी हिसाब से यहाँ पर जो बार दिए गए हैं उसका हैंडल को ड्रैग करके इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना होगा, जिसको करते ही आपको परसेंटेज चेंज यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं राइट साइड पर और प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके इसका इफेक्ट सुन लेते हैं। और अगर इस तरफ बाएं तरफ ड्रैग करेंगे तो इसका आवाज़ कैसे सुनाई देगा वो भी सुन लेते हैं। Make sure to drop a like,
Leave a comment in the ये देखिए comment कितना section मोटा below. हो गया है। I would love to know your opinion. तो ऐसा करके आप ये जो चेंज पिच का ऑप्शन है वो भी यूज कर सकते हैं इस ऑडासिटी सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट जो इफेक्ट के बारे में हम बताएंगे वो है डिस्टॉर्शन यानी विरूपण। इसके लिए आपको कोई भी सैंपल ऑडियो का किसी पार्ट को सिलेक्ट कर लेना होगा, जैसे कि मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर रहा हूँ और इफेक्ट मेनू को क्लिक करके डिस्टॉर्शन ऑप्शन को चुन लेना होगा। ये है डिस्टॉर्शन। इसको चुनते ही एक पॉपअप आ जाएगा जिसके अंदर अगर आप स्टार्ट प्लेबैक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको इसका आवाज़ सुनाई देगा। तो चलिए पहले स्टार्ट प्लेबैक पर क्लिक कर देते हैं। Make sure to drop a like, leave a comment in the comment section below because I would love to know your opinion. Now you have to decrease the distortion by dragging the clipping label handle to its right. ये है क्लिपिंग लेबल हैंडल। इसको अगर हम राइट साइड पर ड्रैग करेंगे तो ये डिस्टॉर्शन को कम कर देगा यानी डिक्रीज कर देगा। तो चलिए इसको सुन लेते हैं। Make sure to drop a like, leave a comment in the comment section below because I would love to know your opinion. अगर मैं इसको इधर ड्रैग करूं तो ऐसा सुनाई देगा। Make sure to drop a like, leave a comment in the comment section below because I would love to know your opinion. इसको अगर ज़्यादा ड्रैग करें इधर तो ऐसा सुनाई Make देगा। sure to drop a like, leave a comment in the comment section below because I would love to know your opinion. तो ऐसा करके आप अपनी ऑडियो को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इको। सपोज आप किसी पहाड़ के पास खड़े हैं और कुछ बोल रहे हैं तो आपको उसी आवाज़ की गूंज सुनाई देगा और इसी को इको कहते हैं। इस इफेक्ट को यूज़ करने के लिए यू हैव टू सिलेक्ट द ऑडियो फर्स्ट। जैसे कि मैं इस ऑडियो को सिलेक्ट कर चुके हैं एंड यू हैव टू चूज इको ऑप्शन फ्रॉम द इफेक्ट मेनू लाइक दिस। ऐसा करते ही एक पॉपअप आ जाएगा जहां पर आपको जो है डिले टाइम यानी आवाज़ के कितने देर बाद इको होगा और डीके फैक्टर यानी कितने बार इको होगा उसका जो वैल्यू है वो बैठाना होगा। सपोज आई एम एंटरिंग 0.5 सेकेंड्स इन द डिले टाइम फील्ड and 0.3 in decay factor field. Now I have to click on preview to hear the effect. If you find this video was helpful to you, make sure to drop a like, leave a comment in the comment section below. ये देखिए, तो ऐसा करके आप इस इको इफेक्ट को अपनी जो ऑडियो है उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब है आज का लास्ट इफेक्ट ऑडासिटी का, वो है लिमिटर। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ऑडियो है उसका लेवल -6, ये जो -6 है वो और ये जो 0 है इसके अंदर रहें, या फिर यहाँ पर जो रेड है दिखाई देता है उसको हिट ना करें, तो इस सिचुएशन पर आप इस लिमिटर इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सिलेक्ट द ऑडियो like this, click on effect and choose limiter from the list. चूज करते ही जो पॉपअप आएगा वहाँ पर आपको लिमिट 2 के फील्ड पर, यह है लिमिट 2 के फील्ड, -6 dB यानी डेसिबल कर देना है इस तरह से। Now I have to click on preview to get the effect. If you find this video ये was देखिए, helpful to you, make sure to ये drop a आवाज़ like, 6 leave a के comment अंदर ही in the है, comment section below. इसका बाहर नहीं जा रहा है। जैसे कि पहले ये आवाज़ बाहर जा रही थी, Sure to drop a like, ये देखिए यहाँ पर आ रहा था। because I would love to know your opinion.
after seeing this video. तो ऐसा करके आप भी इस इफ़ेक्ट्स को ट्राई कर सकते हैं अपनी ऑडियो के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर नया वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।